हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ईबो से रिवॉर्ड मांगता है। इसके मुताबिक ईबो को जहान के साथ 5 बार डेट पर जाना था। ईबो जहान की आंखों में देख रहा था। इससे पहले कि वो इसके लिए विरोध करे या फिर कुछ और बोले, उसे चेंग की आवाज़ सुनाई दी। ईबो, क्या तुम वहाँ पर हो? हाँ, मैं हूँ यहाँ, ईबो ने कहा। अंधेरे में क्यों खड़े हो? चेंग ने पूछा। तो ईबो ने कहा, मुझे स्विच नहीं मिल रहा है। चेंग कुछ बोले इससे पहले ही उन्हें तालियों की आवाज़ सुनाई दी और तुरंत पूरा लिविंग एरिया लाइट से जगमगा उठा। गुड इवनिंग बडी, चेंग ने जहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। साथ में जॉन भी था, उसने भी जहान को ग्रीट किया। जहान ने भी दोनों को गुड इवनिंग विश किया। साथ में जॉन से कहा कि वो थक गया होगा तो वो आज के दिन के लिए आराम ले सकता है। जॉन ने भी तुरंत पूरे शॉपिंग बैग वहीं टेबल पर रखे और वो जहान को बॉ करके वहाँ से जाने लगा। तभी ईबो ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। वो वहीं पर रुक गया। ईबो ने कहा, जॉन, ये तुम्हारे लिए है। ईबो के हाथ में काफ़ी सारी किटकैट थी। जॉन ने पूछा, क्यों सर? तो ईबो ने कहा, क्योंकि आज तुमने पूरा दिन मेरी बहुत मदद की। ये ईबो की आदत थी। जो कोई भी उसे प्रोफेशनल लाइफ से हटकर मदद करता, अपनापन दिखाता, ईबो उस पर्सन का खास ख्याल रखता। पर सर, जॉन मना करने वाला था, लेकिन ईबो ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। जॉन के जाने के बाद जहान ने कहा, ईबो, चलो डिनर करते हैं। चेंग, तुम भी चलो। तो चेंग ने कहा, जहान, शायद क्वान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो जहान ने कहा, हाँ, शायद वो इंतज़ार कर रहा होगा। तो चेंग ने कहा, ठीक है, फिर मुझे जाना होगा। तभी ईबो ने कहा, हे, क्या तुम अपने ब्रेसलेट भूल गए? चेंग ब्लश करने लगा और इसे देखकर जहान हैरत में पड़ गया। चेंग और शर्माना, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है? खासकर उसने ये तो कभी नहीं सोचा था। एक मामूली सा ब्रेसलेट चेंग को ऐसे लाल पीला कर सकता है। उसने पूछा, इस ब्रेसलेट में इतना क्या खास है? तो ईबो ने कहा, यह कपल ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट का बैग चेंग के हाथ में थमाते हुए ईबो खुसफुसाया, इस गिफ्ट को देखकर तुम्हें स्पेशल ट्रीट मिल सकती है। तुम? चेंग ने ईबो को पकड़ना चाहा, लेकिन जहान बीच में आ गया। अब ईबो जहान का ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बोला, क्या मैं? चेंग ने ईबो को छुपते हुए देखा और कहा, सामने तो आओ। ईबो ने कहा, नो वे एंग्री बर्ड। चेंग तो ईबो की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे वो उसकी पिटाई करने वाला हो और ईबो खुद को बचाते हुए वहाँ से भागने लगा। ईबो के ये नखरे जहान के लिए बिल्कुल नए थे। वो चेंग और ईबो के बीच में आते हुए बोला, चेंग, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? चेंग तुरंत रुक गया, बाय कहकर सीधा बाहर की ओर चल दिया। अब जहान ईबो की तरफ मुड़कर बोला, क्या आप डिनर करें? ठीक है, ईबो ने कहा। रात 9 बजे उनका डिनर खत्म हुआ। अब वो सभी अपने लिविंग रूम में बैठे थे और ईबो एक एक करके अपने शॉपिंग बैग्स खोल रहा था। अपनी की हुई शॉपिंग जहान, शुमा और बटलर हान को दिखा रहा था। सच में ईबो की चॉइस का तो जवाब नहीं था जब ईबो ने खुद के सारे कपड़े, एक्सेसरीज और खिलौने दिखाए जो सच में बहुत बेहतरीन थे, खासकर लेगो सेट। इतना बड़ा लेगो सेट देखने के बाद जहान बोला, क्या तुम इसे बना पाओगे? ईबो ने गर्व से कहा, बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं इसके तैयार होने का इंतज़ार करूँगा, जहान ने मुस्कुराकर कहा। इस बात से ईबो भी मुस्कुरा दिया। ईबो ने लगभग अपने सभी बैग खोल दिए थे, बस एक आखिरी बचा था। उसे खोलकर उसने 2 रेड स्कार्फ्स बाहर निकाले। उन स्कार्फ को देखकर जहान बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद चेंग और कुआन के लिए जैसे ईबो ने ब्रेसलेट लिए हैं, वैसे ही उन दोनों के लिए ये स्कार्फ लिए हैं, कपल स्कार्फ। पर उसके सारे ख्याली पुलाव धरे के धरे रह गए, क्योंकि अगले ही पल ईबो उठकर शुमा के हाथ में वो स्कार्फ थमाते हुए बोला, शुमा, बटलर हान, ये स्कार्फ आपके लिए। पर क्यों ईबो? बटलर हान ने पूछा। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब से आप मेरा ख्याल रखने वाले हो। पर ईबो, शुमा ने बोलने की कोशिश की। ईबो ने तुरंत उन्हें चुप करा दिया और कहा, कोई नहीं शुमा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट्स हैं और आपको इन्हें रखना ही पड़ेगा। साय करके शुमा ने कहा, ठीक है ईबो। अब ईबो ने मुड़कर जहान की तरफ देखा, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं। मिस्टर शॉ कहाँ पर है? ईबो ने पूछा। तो बटलर हान ने कहा, वो चले गए। कहाँ? ईबो ने पूछा। तो बटलर हान ने कहा, उनकी स्टडी में।
बटलर हान को पता था जहान जब भी अपसेट होता है और चुपचाप कहीं निकल जाता है तो वो हमेशा स्टडी में ही मिलता है। ईबो ने पूछा वो कहाँ पर है, तो बटलर हान ने कहा चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। ईबो ने जो कुछ भी किया इससे जान का दिल टूट गया था, आंखें भर आई थी। ईबो सबके लिए गिफ्ट लेकर आया लेकिन अपने हस्बैंड को ही भूल गया। जान खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, उसे शायद थोड़े वक्त की ज़रूरत है, वो तुम्हें ज़रूर अपना लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान ने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। कम इन, जान ने कहा। ऐसे वक्त में हमेशा शुमा उसे सहारा देने के लिए आ जाती थी, पर आज दरवाजे पर शुमा नहीं ईबो खड़ा था, वो भी बहुत बेचैन होकर। बटलर हान ने जब जान की आवाज़ सुनी उन्होंने ईबो को इशारा किया, अब तुम अंदर जा सकते हो। ईबो चुपचाप अंदर चला गया। जान खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। ईबो सोफा पर बैठ गया और जान को पुकारने लगा, ओल्ड मैन, पर जान ने सुना ही नहीं। ईबो ने फिर से पुकारा, मिस्टर सेन, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा उसने कई बार पुकारा लेकिन जान की तरफ से जवाब ही नहीं मिल रहा था। इसलिए ईबो जान के सामने जाकर बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, जान ग। जब जान ने पाया उसका हाथ किसी ने हाथ में लिया है, उसने सामने देखा तो ईबो खड़ा था जो बहुत प्यारी आवाज़ में कह रहा था, जान ग, आप ठीक तो हो ना। जान चौंक गया, फिर बोला, ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। हाँ, ईबो ने स्माइल करके कहा, मुझे आपकी राय जाननी है। किस बारे में, जान ने क्यूरियस होकर पूछा। ईबो ने मुस्कुराकर जान के सामने एक बैग रखी, इसमें से एक वॉच निकाली, साथ में कफलिंग्स भी। ईबो ने पूछा, कैसे है ये। जान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस वक्त ईबो ये सवाल पूछेगा। उसने पूछा, ये तुम किसके लिए लाए हो। तो ईबो ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, पहले जवाब तो दो। जान चकल करते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं। वो फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा तो ईबो ने कहा, जिसके लिए मैं लाया हूँ मेरे ख्याल से उसे ये पसंद आ गए हैं। जान कंफ्यूज होकर ईबो की तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या मतलब। तो ईबो ने कहा, ये तुम्हारे लिए है ओल्ड मैन। ईबो को पता था ये जान को ज़रूर पसंद आएंगे, साथ में ये उसकी तरफ से जान के लिए गिफ्ट था, इसलिए वो जान के पैसों से नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए उसने अपना कार्ड यूज़ किया था। इस वजह से जान को पता ही नहीं था कि शॉपिंग में ये भी शामिल है। जान के चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। थैंक्स स्वीट हार्ट, वो बोला। तो ईबो ने कहा, यू आर वेलकम, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। जान ने कन्फ्यूज होकर कहा, क्या मतलब। तो ईबो ने कहा, इसके लिए मैंने अपने पैसे इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे रिटर्न में कुछ तो चाहिए। जान ने हंसते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें। तो ईबो काउच पर बैठता हुआ बोला, मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। वो जान के बगल में बैठ गया, उसके गोद में सिर रखा। दिन भर की थकावट ने उसका काम और भी आसान कर दिया। जान प्यार से ईबो के बालों में हाथ फिराते हुए बोला, शायद ये बहुत थक गया होगा, इसलिए इतनी जल्दी सो गया। सोते हुए ईबो को गोद में उठाकर जान अपने रूम में लेकर आया, उसे ठीक से लिटाया और बाहों में लेते हुए बोला, लगता है तुमने आज का दिन बहुत एंजॉय किया माय लव। अगले दिन सुबह के 4 बज रहे थे। जान और ईबो एक दूसरे की वार्मथ में खोए हुए थे। तभी ईबो का फ़ोन धीरे से वाइब्रेट करने लगा। रिंगटोन से ईबो की नींद खुल गई। नींद में ही उसने फ़ोन उठाया तो सामने वाले पर्सन ने कहा, तुम अभी तक नहीं उठे डीडी। ईबो ने स्माइल करके कहा, हे हान गए, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया। मिस्टर हान उसके डेटे अप के को स्टार थे। तुम फिर से भूल गए है ना, मिस्टर हान ने कहा। तो ईबो ने पूछा, मैं क्या भूल गया। मिस्टर हान ने साय करके कहा, ईबो, तुमने अपनी टीम को 5 बजे डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया था और तुमने मुझे याद दिलाने के लिए भी कहा था। ईबो की नींद तुरंत खुल गई। उसके शेड्यूल की वजह से उसे डांस प्रैक्टिस के लिए वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने इतनी सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। साथ में हानगा से ये भी कहा था कि वो उसे याद दिलाए। उसने हानगा को शुक्रिया कहा। अब कॉल के साथ साथ ईबो की नींद भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा। सबसे पहले उसे जो समझ आया वो था जान,
जो उसके हाथ पर सर रखकर सो रहा था। जहान को इतने करीब देखकर उसके दिल में कुछ तो हलचल उठने लगी। उसे इतने आराम से सोए हुए देखकर ईबो ने उसके बालों में हाथ फिराया, जिससे जहान नींद में ही ईबो से और लिपट कर सो गया। ईबो शॉक हो गया। साथ में उसकी नज़र जब अपने आसपास गई, उसने अपने आप को जहान के बेडरूम में पाया। वो यहाँ पर कैसे पहुँचा? वो सोच ही रहा था। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। जहान के साथ वो काउच पर बैठा बातें कर रहा था। ये उसकी आखिरी याद थी। फिर वो उसी की गोद में सो गया था। ज़रूर जहान ही उसे उठाकर यहाँ पर लाया होगा। ये ख्याल आते ही उसे समझ आया। वो मुस्कुरा रहा है, ब्लश कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा भी कुछ करेगा, पर आज वो ये सब कर रहा था और उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। जहान के साथ वो बहुत कंफर्टेबल था। ईबो खुश था। अभी भी उसकी उंगलियां जहान के बालों में घूम रही थी, जिससे जहान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसका जो हाथ ईबो को कमर से पकड़े हुए था वो और भी टाइट हो गया। वो अभी भी अपने हस्बैंड के इस हैंडसम चेहरे को निहार ही रहा था। तभी उसके फ़ोन में अलार्म बजने लगा। 4:30 बज चुके थे। अब उसे मजबूरन जहान की पकड़ से छूटना पड़ा। ईबो ने जब पाया जहान की नींद खुल रही है, वो डर गया। सोचने लगा शायद उसने जहान को उठा दिया। इतनी सुबह सुबह वो जहान के साथ बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। पता नहीं जहान कब कौन सी जिद पकड़ के बैठ जाए। वो अभी इस सब को फेस नहीं करना चाहता था। वो अपने दिल को थाम कर चुपचाप वहीं पर लेटा रहा। जब उसे एहसास हुआ जहान फिर से एक बार गहरी नींद में सो गया है। ईबो ने राहत की सांस ली और वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहान ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। जितना ईबो हिलता, जहान उतनी ही जोर से उसे कसकर पकड़ लेता। जब ईबो ने पाया वो ऐसे तो नहीं उठ सकता, वो इरिटेट होकर चिल्लाया, ओल्ड मैन छोड़ो मुझे। ईबो को एहसास हुआ ऐसे तो वो जहान की पकड़ से नहीं छूट सकता, इसलिए उसने जहान के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, ओल्ड मैन छोड़ो मुझे, मुझे काम पर जाना है। अब जहान की पकड़ ढीली होने लगी और कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार ईबो जहान की पकड़ से बाहर आने में कामयाब रहा। उसे देर हो रही थी। वो जहान के कमरे से बाहर निकला, तुरंत अपने कमरे में नहाने के लिए चला गया, फिर अपनी बैग पैक की और भागते हुए लिविंग रूम तक पहुंचा। वो घर से बाहर जा ही रहा था, तभी उसने बटलर हान की आवाज़ सुनी, गुड मॉर्निंग ईबो। ईबो ने भी मुस्कुराकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। बटलर हान ने पूछा, ईबो क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो ईबो ने कहा, हाँ बटलर हान, मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। ठीक है ईबो, बटलर हान ने कहा। फिर उससे पूछा, यंग मास्टर क्या आप कुछ खाना चाहोगे? ईबो ने कहा, नहीं अंकल हान। बटलर हान ने कहा, ऐसे खाली पेट घर से निकलना अच्छी बात नहीं है, मैं अभी कुछ बना देता हूँ। तो ईबो ने कहा, मुझे भूख नहीं है अंकल हान। बटलर हान फिर भी जिद करना चाहते थे, पर ईबो ने कहा, कोई बात नहीं, डांस प्रैक्टिस के बाद मैं कुछ खा लूँगा। फिर उसने बटलर हान को उसके लिए कार तैयार करने के लिए कहा और वो डांस स्टूडियो के लिए निकल गया। 5:15 बजे जब ईबो डांस स्टूडियो पहुंचा, बाकी सब पहले से ही मौजूद थे। गुड मॉर्निंग बॉडी, सभी ने ईबो को विश किया। तो ईबो ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या आप सब तैयार हैं? यस कैप्टन, उसे जवाब मिला। तुरंत उसने यांग नाम के लड़के को म्यूज़िक ऑन करने के लिए कहा, जो करीब 9:30 बजे तक चलता ही रहा। ईबो अपने काम से सेटिस्फाई होते हुए बोला, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। अब सभी ईबो को बॉ करके वहाँ से चले गए। ईबो ने अपना फ़ोन निकाल कर चेंग को मैसेज किया, 10 बजे सीएन स्टूडियोज़ में मिलते हैं। जब ईबो अपनी कार से सीएन स्टूडियोज़ पहुँचा, चेंग उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। सब तैयार है? ईबो ने चेंग से पूछा, तो चेंग ने हाँ में जवाब दिया। ईबो ने कहा, चलो फिर चलते हैं। वो सब अब डायरेक्टर ले से मिलने गए। उसने डायरेक्टर ले से पूछा, क्या सेट तैयार है? हाँ, डायरेक्टर ले ने कहा। ईबो ने पूछा, तो क्या हम शूट शुरू कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टर ले का जवाब आया। क्यों? ईबो ने पूछा। तो डायरेक्टर ले ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? ईबो ने पूछा। तो डायरेक्टर ले ने ईबो के हाथ में एक बुके थमा दिया। ये क्या है? ईबो ने पूछा। तो डायरेक्टर ले ने कहा,
किसी ने अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भेजा है, क्योंकि उसका कहना है कि उसका हस्बैंड नाश्ता किए बिना ही निकला था। वो अचानक से ब्लश करने लगा तो डायरेक्टर ने कहा, हम 11 बजे शूट शुरू करेंगे डीडी, तब तक तुम नाश्ता करके ठीक से आराम कर लो। अभी वो उस बुके को देखने लगा जिस पर एक चिट भी लगी हुई थी। ऑब्वियसली ये जहान की तरफ से था। वो उसे पढ़ने लगा। मैं जानता हूँ काम बहुत ज़रूरी है, पर तुम्हारी हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आशा करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। इसे याद से खा लेना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे स्वीट हार्ट, तुम्हारा सानका। ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा भी दिन बहुत अच्छे से जाए ओल्ड मैन। 11 बज चुके थे। ईबो अब नाश्ता करने लगा। उसका शूट जो 10:30 बजे शुरू होने वाला था, आज 1 घंटे से डिले करना पड़ा, क्योंकि सीईओ का जो ऑर्डर था। आखिर 11:30 बजे जब ईबो तैयार होकर शूट के लिए आया, माहौल में 4 चांद लग गए। ईबो के लुक्स के फिर से एक बार सभी लोग दीवाने बन गए थे। सीएन स्टूडियोज में एक नया फैशन स्टेटमेंट शुरू हो गया था, जिसकी वजह और कोई नहीं, ईबो था। और ईबो ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उसके चेहरे पर स्mirk आ गई और चेंग उसे देखकर चकल करने लगा, क्योंकि ये ईबो के हमेशा के एंटिक्स थे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।